श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। किसी भी कार्य का आरंभ करो, आरंभ में थोड़ा भगवान का ध्यान करो, भगवान को वंदन करो, भगवान का स्मरण करो। भगवान आपको शक्ति देंगे। जिसको भगवान की शक्ति मिली है उसकी कभी हार नहीं होती है। हार उसी की होती है जो अपनी बुद्धि में विश्वास रखता है और भगवान को भूल जाता है। कोई भी काम करो तो भगवान की शक्ति प्राप्त करो। भगवान की शक्ति प्राप्त करने का सरल उपाय यही है, भगवान के नाम का प्रेम से जप करो, मन से भगवान का स्मरण करो, ध्यान करो। मंगलाचरण में मंगलमय परमात्मा का ध्यान करने की आज्ञा दी है। वेदों में भी मंगलाचरण आता है। उपनिषद के आरंभ में शांति पाठ करते हैं। शन्नो मित्रश्यं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुर्लोक्रमः। कहीं कहीं अपने शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन मिलता है, कोई बहुत भक्ति करता हो तो उसके भक्ति में स्वर्ग के देवलोक भी विघ्न करते, पाप ही विघ्न करता है ऐसा नहीं है। कभी कभी देव भी विघ्न करते हैं। देवों को ऐसा विचार आता है ये बहुत भक्ति करेगा तो हमसे भी बड़ा हो जाएगा, हमसे श्रेष्ठ होगा, इसलिए देवलोग भी कभी कभी भक्ति में विघ्न करते हैं। इसीलिए शांति पाठ किया जाता है। सभी देवों को मैं वंदन करता हूं, मेरे ज्ञान में भक्ति में विघ्न न करे, विक्षेप न होए, मेरा ज्ञान कायम स्थिर रहे। मैं सभी को वंदन करता हूं, सभी को मैं मान देता हूं। मंगलाचरण करने की आज्ञा है। कथा के आरंभ में व्यास महर्षि का मंगलाचरण हुआ है। दूसरे श्लोक में भागवत की थोड़ी प्रस्तावना की है। धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परै। इसमें बोलते मैं ईश्वर को नहीं मानता। ईश्वर कहाँ है? सभी जीवों को भगवान प्रकाश देते हैं, सभी जीवों को भगवान अन्न जल देते हैं। पृथ्वी के पति परमात्मा नारायण है। मानव पृथ्वी के आधार से ही जीवित है, तो भी अभिमान में ऐसा बोलता है मैं ईश्वर को नहीं मानता। कितने लोग ऐसा कहते हैं मैं ईश्वर को मानता तो हूं, 2-4 घंटे भक्ति करने की मेरे को फुर्सत नहीं। बहुत से लोग ईश्वर को मानते हैं, परमात्मा की पूजा किए बिना ही खाते हैं। जो ईश्वर को मानता है वो भगवान की पूजा किए बिना नहीं रह सकता। भगवान नास्तिक को भी सुख देते। आप सब वैष्णव हो, आप सब प्रभु के प्यारे हो, आपको सुख मिलेगा। जो भगवान को नहीं मानता उसको भी भगवान सुख देते। आपको क्यों नहीं मिलेगा? आपको सुख मिलेगा। भगवान
भगवान की भक्ति लौकिक सुख के लिए न करो, भगवान की भक्ति भगवान के लिए। भगवान के पास मांगने से भगवान को अच्छा नहीं लगता, ये मेरे को कंजूस समझता है कि भगवान तो बड़े उदार है, लायकात से ज्यादा धन देते हैं, मान देते हैं, सुख देते हैं। मन को बारंबार समझाओ भगवान ने मेरे को बहुत दिया है, वही भक्ति कर सकता है। जो ऐसा समझता है भगवान ने मेरे को कम दिया है, वो संसार की भक्ति करता है। भगवान ने मेरे को बहुत धन दिया है, कदाच आपको धन कम मिला हो, सुख कम मिला हो, तो मन को समझाओ मैं लायक नहीं हूं, इसलिए भगवान ने मेरे को ज्यादा नहीं दिया है, मैं लायक नहीं। मां का अपने पुत्र के ऊपर प्रेम बहुत होता है, अति से प्रेम होने पर भी मां अपने पुत्र को ज्यादा नहीं देती। बालक को क्या देना, कितना देना और कब देना, ये विचार मां करती है। घर में लड्डू बनाए हैं, मां सभी को देती है, आज अपने बालक को नहीं देती। मां जानती है उसके पेट में अजीर्ण है, आज लड्डू खाएगा कल उसको बुखार आ जाए तो। बालक रोता है, मांगता है, मां सुनती ही नहीं, आज उसको देना ही नहीं। मां का अपने पुत्र के ऊपर बहुत प्रेम है, बालक खाता है वो देख करके मां बहुत प्रसन्न होती है। आज मां निष्ठुर के जैसी हो गई है, बालक रोता है, बालक को बुरा लगता है, मेरी मां सबको देती है, मेरे को ही नहीं देती। एक मां भी अपने बालक को ज्यादा नहीं देती है, विचार करके देती है। भगवान ने कदाच आपको धन कम दिया हो, सुख कम दिया हो, मन को समझाना मैं लायक नहीं हूं इसीलिए मेरे को कम दिया। मेरे भगवान तो बड़े उदार है, मैं लायक नहीं। भगवान विचार करके देते हैं, प्रभु के पास मांगना नहीं। सुदामदेव को भगवान ने पूछा था, मित्र तेरा संसार कैसा चलता है? सुदामदेव 15-20 दिन के भूखे थे, उनके घर में कुछ भी नहीं था, शरीर की सभी हड्डियां दिखती थी, अनेक जगह में फटी हुई एक साधारण धोती पहन करके आए थे। श्री कृष्ण ने स्वागत किया और पूछा है, मित्र तेरा संसार कैसा चलता है? सुदामदेव ने विचार किया, दुख मेरे पाप का फल, मैंने बहुत पाप किया है, इसीलिए मैं दरिद्री हूं। मैं प्रभु को त्रास देने के लिए यहाँ नहीं आया, मैं प्रेम से मिलने के लिए आया। मैं लेने के लिए नहीं आया, मैं देने के लिए आया। प्रेम में लेने की इच्छा ही नहीं होती है, मोह में लेने की इच्छा होती है। जहां लेने की इच्छा है वह प्रेम नहीं है, वह मोह है। प्रेम में सब कुछ देने की इच्छा है। सुदामदेव मुष्टि चिवड़ा लेकर के आए, उनके हृदय में ऐसा प्रेम था। मैंने सुना है मेरे श्री कृष्ण राजाधिराज 56 भोग का भोजन करते हैं, मैं प्रेम से लाया हूं, मेरे को कुछ मांगना नहीं है, इसका स्वीकार भगवान करे, मेरे को देखना। श्री कृष्ण पूछते हैं, मित्र संसार कैसा चलता है? सुदामदेव ने अपनी जीभ बिगाड़ी नहीं है। सुदामदेव ने विचार किया, मैंने जब पाप किया तब मैं हंसता था, अब पाप की सजा हो रही है, रोने की क्या जरूरत है, सहन करना। जीव हंसता हंसता पाप करता है और पाप की सजा होती है तब रोता है। मैं प्रभु को त्रास देने के लिए नहीं आया। सुदामदेव ने विचार किया, मेरा कन्हैया अति कोमल है, उसका हृदय माखन से भी कोमल है, मेरे को देख करके रोने लगा। इतना बड़ा राजा हुआ है, उसका स्वभाव बालक के जैसा ही है। सुदामदेव को देख करके श्री कृष्ण रोने लगे, मेरा मित्र है, इसकी ये दशा हुई है, कितना दुख सहन करता है, मेरी भूल हो गई, उसके घर में जाकर के उसको देना चाहिए, मैं भूल गया हूं, मेरी भूल है। वो किसी के घर में नहीं जाता है, उसने कभी दान नहीं लिया है, उसने अपने ज्ञान का उपयोग पैसे के लिए नहीं किया। बड़े ज्ञानी थे, ज्ञान का फल पैसा नहीं है, पैसा तो मूर्ख को भी मिलता है। बड़े ज्ञानी सुदामदेव ने अपने ज्ञान का उपयोग कभी पैसे के लिए नहीं किया था। मेरा कन्हैया अति कोमल है, मेरे को देख करके रोने लगा, उसको बहुत दुख हुआ। मैं अपने दुख की कथा करूं तो उसको दुख होगा,
मैं प्रभु को त्रास देने के लिए नहीं आया। भक्ति का अर्थ यह नहीं होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपने सुख के लिए भगवान को दुख देना, यह भक्ति है। प्रभु को त्रास देने के लिए मैं यहाँ नहीं आया, मैं प्रेम से दर्शन करने के लिए आया, मैं प्रभु को अर्पण करने के लिए आया हूँ। सुदामदेव मांगते नहीं, सुदामदेव मांगते तो जो मांगते उतना ही भगवान देने वाले थे। सुदामदेव ने कुछ मांगा नहीं, सुदामदेव ने अपना सर्वस्व अर्पण किया। लौकिक दृष्टि से विचार करो तो मुष्टि चूड़ा है, सुदामा का सर्वस्व है। उसके घर में दूसरा कुछ भी नहीं था, घर में जो कुछ था वो सब लेकर के वो आया था। सुदामदेव ने अपना सर्वस्व भगवान को दिया। श्री कृष्ण सुदामदेव को अपना सर्वस्व दे देते। भगवान की भक्ति जो भगवान के लिए करता है, भगवान उसके साथ में ही रहते हैं। भगवान जिसके साथ में रहते हैं उसको कैसा आनंद मिलता होगा। लक्ष्मी हाथ में होवे तो मानव अपने को सुखी समझता है। लक्ष्मी पति जिसके हाथ में है उसको कैसा आनंद मिलता होगा। भगवान की भक्ति भोग के लिए न करो, आपको भगवान सुख देंगे। भगवान अति उदार है, भगवान तो नास्तिक को भी सुख देते हैं, आपको क्यों नहीं देंगे।